जाति प्रथा, ईशदूत नूह के लोग और भारत। हमने पिछले वीडियो में ईशदूत नूह और भारत के साथ उनके मजबूत संबंध के बारे में बताया। कुछ लोगों ने ईशदूत नूह की शिक्षाओं को स्वीकार किया, जबकि एक बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार कर दिया। जिन लोगों ने ईशदूत नूह को अस्वीकार कर दिया था, उन लोगों के बीच कई पाप प्रचलित थे। दो बड़ी बुराइयां जो ईशदूत नूह के लोगों के द्वारा किए जाते थे। पहला शिर्क, जिसका अर्थ है ईश्वर का किसी को साझीदार बनाना, जिसमें मूर्ति पूजा भी शामिल है। दूसरा जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा उनके बीच इस हद तक प्रचलित थी कि कुरान में भी उनकी 5 मूर्तियों के नामों का उल्लेख है। मनन करें कुरान के अध्याय 71 श्लोक 21 से 23 पर। हैरानी की बात है कि हमें भारतीय संस्कृति में प्रचलित वही समान नाम मिलते हैं। कृपया ध्यान दें, कुरान में वर्णित ईशदूत मोहम्मद के लोगों के बीच प्रचलित मूर्तियों के नामों के उल्लेख के अलावा केवल यही एक दूसरा उल्लेख मूर्तियों के बारे में हमें कुरान में मिलता है। आज आप किस समुदाय में मूर्ति पूजा को तीव्रता के साथ देखते हैं? जाति प्रथा, कुरान के इन श्लोकों को देखें। दो शब्द अर्जिलून और अराजिलूना का उपयोग क्रमशः किया गया है। दोनों ही शब्द मूल अक्षर रा, जाल और लाम से बने हैं। अरबी भाषा में इसका अर्थ है निम्न वर्गीय, आधार, जंगली या अवमानना के योग्य। हिंदी में इसका मतलब होगा दलित। कुरान ने किसी अन्य ईशदूत के समुदाय के लिए इस शब्द का उपयोग नहीं किया है। अतः ईशदूत नूह का समुदाय ही वह समुदाय था जिसमें उसी समुदाय के कुछ लोगों को निम्न वर्गीय, नीच या दलित समझा जाता था। यह बात इशारा करती है उनके बीच प्रचलित जाति प्रथा की नींव की ओर, जो कि हिंदू समाज में जड़ता के साथ अभी भी मौजूद है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दें। मनुस्मृति हिंदू मत की एक अहम पुस्तक है जो जाति व्यवस्था के पक्ष में बहुत कुछ कहती है। इसके लेखक मनु या विधि विधान दाता माने जाते हैं। फलस्वरूप दलित भाई उनसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इसके लेखक को साबित करता हो। न ही जल प्लावन मनु जो कि ईशदूत नूह हैं, और न ही स्वयंभू मनु जो कि ईशदूत आदम हैं, ने जाति व्यवस्था की शिक्षा दी। जैसा कि कुरान के यह 2 उपर्युक्त श्लोक बताते हैं कि ईशदूत नूह वास्तव में जाति व्यवस्था के विरुद्ध काम करते थे, जबकि सत्य यह है कि उनके अनुयायियों में समाज के सबसे निम्न वर्ग के और वंचित लोग शामिल थे। निष्कर्ष, कुरान में उल्लेख है कि ईशदूत नूह के लोग मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था में लिप्त थे। ईश्वर के कोई संत या ईशदूत जाति व्यवस्था नहीं सिखा सकते। यह सभी बिंदु हमारे प्रस्तावित परस्पर संबंधों को और मजबूत करते हैं। ईशदूत नूह, वेद, हिंदू, भारत।